आके उन्होंने ना कुछ पूछा ना जांची, आके सिर पर सीधा गोली मारा। आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए पूर्णिया से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही कि श्रीनगर गांव में दिनेश यादव की जमीनी विवाद को लेकर उनके ही चचेरे नाती ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए मामला पूर्णिया जिला के रानी पतरा क्षेत्र का है और श्रीनगर गांव में जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से चल रहा था और उनके ही चचेरे नाती ने बांस काटने के दौरान जो है उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और जहां घटना स्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई और देखिए घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के साथ देखिए एसडीपीओ ज्योति शंकर भी पहुंचे और देखिए पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं और घटना को लेकर किस तरह से जो है परिवार वाले रो रहे हैं। देखिए किस तरह से इसको लेकर एसडीपीओ ज्योति शंकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गोली लगने से मौत हुई है, जिसमें 8 लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि एक लोग जो है वो थाना में सिलेंडर कर गए हैं। उसके साथ साथ ज्योति शंकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और आज जो है उनके ही चचेरे नाती रिश्ते में है और उन जो है नाना पर ही अपने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसको लेकर एसडीपीओ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हालांकि पुलिस सारे बिंदुओं पर काम कर रही है, जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एफएसएल को टीम को बुलाएगा और जांच भी की जा रही है। उसके साथ साथ देखिए मृतक दिनेश यादव के बेटे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने बहन की जमीन हम लोग जो है बांस लगाए हुए थे उस काट रहे थे, लेकिन आज जो है दोपहर को अचानक आए और मेरे पिताजी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। हालांकि हम सभी लोग जो है कोर्ट से डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं और जबरदस्ती हम लोगों पर लगातार हमला किया जा रहा था। इसको लेकर जो है आज मेरे पिताजी को ताबड़तोड़ फायरिंग से जो है मेरे पिताजी को जो है गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया गया। हम सभी लोग देखिए किस तरह से दिनेश यादव जो उनके पुत्र है वो सभी लोग आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सभी लोग को लगातार कितने दिनों से परेशान किया जा रहा था, लेकिन आज जो है आज मेरे पिताजी को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया। पहले इसको लेकर एसडीपीओ ज्योति शंकर पहले क्या कुछ करे पहले वो आप सुने। घटना घटा है। ये बांस मेरी बहन का है, जो अपने हिस्सा में इसका है, बाजब्ता इसका सारा डॉक्यूमेंट है, जो कि हम लोग हिस्सा करके मतलब जो कागजी है अपना खेत जो दबात कर रहे थे और बांस मेरे बहन के हिस्सा में जो मेरे पापा रह के कटवा रहे थे, उसी में आके उन्होंने ना कुछ पूछा ना जांची, आके सिर पर सीधा गोली मारा है। कौन है? वह देवदत्त है, उसकी मम्मी नीलम देवी है जो मोती यादव की पुतौह है। कहाँ घर है उनका? वह श्रीनगर गाँव में है। तो पूर्व में भी कोई जमीन विवाद था उनसे क्या? जमीन विवाद तो चल रहा था, जो कि उसका कहना है कि हम कहीं हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन हम लोग बाजब्ता अपना कानूनी प्रक्रिया करके मेरी अपनी बहन की सास से अपना हिस्सा इसका जितना बनता था उतना लेके हम लोग साइड हो गए। इसका बाजब्ता हम लोग सरकार को मुआवजा दे रहे हैं, जो सलियाना टैक्स होता है वो आज तक दिया या नहीं दिया, उससे हम लोग उसका हिस्सा छोड़ के हम लोग कोई भी काम किए हैं। उसका एक भी दूर हम लोग ज़्यादा नहीं लिए हैं कहीं पर जमीन। गोली कहाँ पर लगी है? सिर में लगा है। सर में गोली लगा है। जिनका मृत्यु हुआ है वो कौन है आपके? मेरे पापा हुए कामरेड दिनेश प्रसाद यादव। आपका क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार भारती। सर अभी गोली चली है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, कौन था सर? गिरफ्तारी किन्हीं की हुई है? दिनेश प्रसाद यादव जी की मृत्यु हुई है, गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। मुफस्सिल थाना को इसकी सूचना दी गई और इमीडिएटली पुलिस रिस्पॉन्ड करती हुई यहाँ पहुँची और मामले में अभी एफएसएल के एक्सपर्ट्स आए हैं घटनास्थल को सुरक्षित कर और एफएसएल टीम जो है वो तलाश कर रही है, कोशिश कर रहे हैं वो पिलेट्स जो है वो एग्जिट रूम से जो निकला है वो ढूंढने की अभी प्रक्रिया में समय लगेगा। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। एक महिला थाने में स्वयं जिस हथियार से घटना कारित की गई है उसके साथ जुर्मानी है, उसकी गिरफ्तारी हुई और बाकी अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। हम लोग आगे कर रहे हैं। घटना में कितने लोग यहाँ पे शामिल हैं? घटना में ऐसे 2 लोग हैं और बाकी लगभग 8 लोगों का और नाम आया है जो कि आसपास ही थे, तो सबके विरुद्ध छापेमारी की जाए। किस कारण से गोली चली है सर?
प्रथम दृष्टया यहाँ आने से ये पता चला है कि बांस काटने को लेकर के और विवाद कई सालों से चल रहा है ऐसा। और अभी कल परसों से बांस काटने की बात चल रही थी, तो मृतक द्वारा आज भी बांस कटवाया जा रहा था और इसमें संभावना है कि ज़मीन को लेकर के आपस में विवाद रहा है और बांस किसका है उसके ओनरशिप को लेकर के विवाद रहा है। इसी में ये घटना घटी। कितने राउंड गोली चली है? अभी प्रथम दृष्टया मैं इसमें बताने से बताया जा रहा है कि प्रशासन को पहले बताया गया था, फिर अगर प्रशासन आती तो ये घटना नहीं होती। नहीं, प्रशासन ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके थे। आज जैसा कि आपको पता है घटना कि होने के पहले पीड़ित गया हुआ था थाना पे जब बांस कट रहा था। जैसा कि आपको पता है कि सरस्वती पूजा का विसर्जन चल रहा है, तो हमारी दोनों गाड़ियाँ महाराजपुर के पास थी, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। सूचना दे दी गई थी, वो ऑलरेडी ऑन द वे थे, तब तक ये घटना कारित होने की सूचना उनको मिली और सबसे पहले वही पहुँचे। तो सुना आपने, हमारे साथ थे एसडीपीओ ज्योति शंकर। देखिए, पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रानीगंज गांव में अपने ही चचेरे नाना पर नाती ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी को देखते हुए जो है उनके नाना जो है अपने बहन की जमीन पर लगाए हुए बांस काट रहे थे। इसी बीच जो है अचानक उनके ही चचेरे नाती ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि घटना सुनते ही रानीगंज गांव में सनसनी फैल गई और उस घटना की सूचना मिलते ही थाना अधीक्षक के साथ एसडीपीओ जांच में जुट गई। हालांकि एफएसएल का टीम भी बुलाया गया और पूरी विस्तृत जांच करने में जुट गई। उसके साथ साथ देखिए एसडीपीओ के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घटना गोली लगने से मौत हुई है और सारी बिंदुओं पर पुलिस काम कर रही है। हालांकि एक लोग जो एक महिला है वो कोर्ट थाना में जो है वो सिलेंडर किए हैं और बाकी लोगों का गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई। उसके साथ साथ देखिए मृतक दिनेश यादव के पुत्र कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारे बिंदुओं पर हम सभी लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर मेरे पिताजी का हत्या कर दिया गया, हम सभी लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सभी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लाइव के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।